नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मेरठ के पीरपुर ग्राम में क्षत्रिय समाज के उत्थान के लिए एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में क्षेत्र के क्षत्रिय समाज के लोगों ने हिस्सा लेकर अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संयोजक ओम सिंह राणा ने उपस्थित युवाओं को विशेष आह्वान किया कि वे अपने परिवार की खुशहाली का लक्ष्य निर्धारित करते हुए अपनी अपनी पसंद और इच्छा अनुसार शिक्षा पर ध्यान दें, शिक्षित होकर देश के विभिन्न संस्थानों और विभागों में रोजगार प्राप्त करें अथवा रोजगार प्रदान करने के योग्य बने। क्योंकि अगर हर क्षत्रिय परिवार सक्षम हो जाएगा तभी हम देश की उन्नति में भी अपना यथासंभव योगदान दे पाएंगे। लेकिन अगर हमारा परिवार ही सक्षम नहीं बन पाया तो हम क्या और कैसे समाज को या देश का भला कर पाएंगे। ओम सिंह राणा ने क्षत्रिय समाज के नवयुवकों को नशे से दूर रहने और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की भी नसीहत दी। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि क्षत्रिय समाज को SC/ST एक्ट के उनके विरुद्ध दुरुपयोग और अन्य खतरों पर भी सावधान किया और राजपूत समाज की आपसी फूट को खत्म करके आपसी एकता बनाए जाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। इस विचार गोष्ठी में शामिल अन्य कई वक्ताओं ने भी समाज की एकता, बच्चों की समुचित शिक्षा आदि पर बल देते हुए अपने विचार रखे और समाज को जागृत करने का आह्वान किया। विभिन्न वक्ताओं ने समाज के लोगों से भी अपने बिजनेस में अपने युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराए जाने पर भी जोर दिया। इस महत्वपूर्ण विचार गोष्ठी में ओम सिंह राणा, श्रीकांत सोम, नरेश सोमखेड़ा, संजीव सोम कपसाट, प्रदीप सोम भमौरी, निश्चय सोम सलावा, राहुल सोम, आतिफ सोम कैली, कपिल कुशवाहा, अमित सोम नाहली सहित आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। मेरठ से इंडिया राइज टीवी के लिए कुणाल सोम की रिपोर्ट। मैं ओम सिंह राणा। आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि मेरठ क्षेत्र के एक बहुत ही प्रतिष्ठित ग्राम पीरपुर में क्षत्रिय समाज की एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया और क्षत्रिय समाज के अंदर जो कमियां हैं, जो भ्रांतियां हैं, समाज के पिछड़ेपन के कुछ कारण हैं, उनके ऊपर एक मंथन किया गया और ये बात निकलकर सामने आई कि आपका क्षेत्र कोई भी हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, आप बिजनेसमैन हो, कम से कम राजपूत समाज के लोगों के लिए जो भी आपकी कैपेबिलिटीज है, जो आपकी क्षमताएं हैं, उसमें आगे बढ़कर योगदान दें और राजपूत समाज को आगे बढ़ाएं। इस अवसर पर अन्य बहुत सारे वक्ताओं ने अपने विचार रखे और एक ही जो सारांश है, सिर्फ राजपूत समाज का उत्थान। जय हिंद, जय भारत। प्रोग्राम हुआ है वो बहुत ही विचारणीय है और बहुत अच्छा है कि समय समय पर समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए अग्रसर समाज रहता है और ऐसे ही छोटे छोटे मंचों के माध्यम से एक समाज में एक जागृति हो रही है। जो समाज में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उन्हें निकालने के लिए जो निष्कर्ष निकलता है वो एक समूह के रूप में निकलता है और वो आज पीरपुर गांव में निकला है। और ऐसे ही हम समाज की बात, समाज की जो वार्ता है वो धीरे धीरे करते रहेंगे और समाज के जो उत्थान है उसके बारे में जो समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं वे आगे आएं और समाज के उत्थान के लिए लड़ाई लड़े। जय राजपूताना, जय महाराज। आज पीरपुर में राजपूत सभा की जो विचार गोष्ठी हुई उसमें सभी राजपूत भाइयों ने भाग लिया और आगे राजपूत एकता को मजबूत करने के लिए सभी ने संकल्प लिया है कि हम राजनीति को छोड़ देंगे, राजपूताना को नहीं छोड़ेंगे। जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय महाराणा, जय महाराणा। आज जो पीरपुर गांव में हमारी राजपूत विचार गोष्ठी रखी गई है, हम लोगों ने विचार किया है कि राजनीति में भी पिछड़ रहे हैं। मेरे भाई अभी कह रहे हैं नरेश जी राजनीति छोड़ दें। राजनीति छोड़ना विषय नहीं है, आगे बढ़ना विषय है। हर एक क्षेत्र में राजपूत का बच्चा, राजपूत भाई अग्रणीय होना चाहिए। वो राजनीति हो, खेल हो, भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी साधन हो, उनमें हम लोग जो है हमारी भागीदारी इस देश में सबसे ज्यादा पहले भी रही है और अब भी रहनी चाहिए। और राजनीति देश को चलाती है, राजपूतों ने देश चलाया है, विश्व चलाया है, युगों युगों तक जो है हमारा राज रहा विश्व पे। और आज हम राजनीति को छोड़ दें ये नहीं, गलत बात है। हमें राजनीति करनी है लेकिन अपने भाइयों के लिए करनी है, अपने भाइयों को बढ़ाने के लिए करनी है, अपने भाइयों की ताकत के लिए करनी है। और हम लोग अपने सारे जितने भी भाई हैं, हम राजपूत भाई हैं, सब इकट्ठा हो करके अपने भाइयों को सपोर्ट करो, वो राजनीति में हो, खेल में हो, किसी भी चीज, किसी भी क्षेत्र में हो। जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय महाराणा।
और हम लोग जो है चंद्रवंशी हैं और चंद्रवंशी इतिहास को भी आपको जो है खंगालने की जरूरत है। हमारे बगल में हस्तिनापुर चंद्रवंश का राजधानी जो कहलाई जाती है हस्तिनापुर, वो बिल्कुल वीरानी पड़ी, उस पर भी हमें विचार करने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।